जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में। हमारा भी अध्याय चल रहा था मांगलिक योग का। अभी हमने इससे पहले आपको मिथुन लगन का वीडियो दिखाया था कि मिथुन लगन के अंदर मंगल कहाँ कहाँ बैठता है तो वो क्या प्रभाव दिखाता है, और जातक कहाँ मांगलिक होता है, कहाँ मांगलिक नहीं बनता है। आज का हमारा जो अध्याय है कर्क लगन का है। कर्क लगन मंगल की मित्र राशि है। कर्क का स्वामी चंद्रमा मंगल का मित्र है। तो आज हम देखते हैं कि इस कर्क लगन के अंदर, हम सिर्फ लगन की बात कर रहे हैं, यहाँ किसी राशि की बात नहीं कर रहे। ये लगन है। अब लगन की बात करते हैं तो मंगल देवता अगर लगन में बैठे होंगे तो क्या प्रभाव देंगे, द्वितीय भाव में क्या देंगे, तृतीय भाव में क्या देंगे। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं। पहले हम आपको एक चीज़ से अवगत करा दें, जानकारी दे दें आपको कि कुंडली के अंदर पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां ये भाव है। पहला भाव, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां भाव। इन भावों में अगर मंगल होता है तो आम भाषा में उसको कहते हैं कि जातक मांगलिक है। क्योंकि ये जो भाव हैं ये जातक का स्वयं अपना शरीर होता है, ये उसका परिवार भाव होता है, ये इसकी घर का सुख होता है, ये पत्नी का भाव होता है, ससुराल पक्ष भी होता है और बड़े रोग का भाव भी होता है, और ये खर्चे का भाव होता है। ये खर्चे हमारे लिए सब, ये जो भाव मैंने आपको भी गिनती कराए हैं, ये सारे भाव अपनी जगह सही हैं। और इन भावों में मंगल होगा तो मांगलिक योग बनाता है, ये फैक्ट बात है। लेकिन वो मांगलिक योग कितना खराब होगा या कितना उसके लिए नुकसानदायक होगा या कम नुकसानदायक होगा, ये तो मंगल की जो स्थिति है, जहाँ मंगल बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, उस मंगल के ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव है। तो दो बातों पर डिपेंड करता है मांगलिक योग। तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां ये हमारे भाव हैं, ये भाव है सब। इन भावों में मंगल होता है तो आम भाषा में हम कहते हैं कि जातक मांगलिक है, मंगली है, मांगलिक है। शनि, दूसरे नंबर पर राहु, तीसरे नंबर पर केतु, चौथे नंबर पर गुरु, ये 4 ग्रह हैं। अगर मंगल कहीं भी इस कुंडली के अंदर इनके साथ में युति करता हो, इनके साथ बैठा हो, तो मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। लेकिन दोष तो फिर भी रहता है। मैं मित्रों आपको एक बात बता दूं, मांगलिक दोष का जितना मर्जी परिहार हो जाओ, लेकिन जो मांगलिक दोष है वो तो कुंडली में रहता है और उसका प्रभाव जातक के ऊपर जरूर पड़ता है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक हमारी जो जीवन रक्षक दवाई है, हमारी जिंदगी बचाती है, इमरजेंसी में हमारी जान की रक्षा करती है, वो दवाई हम खाते हैं, उस जान की रक्षा हो जाती है, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस दवाई का हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर रहता है। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जीवन रक्षक दवा जो हम यूज करते हैं जिंदगी बचाने के लिए, वो भी हमें साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं जरूर देती है। वही बात यहाँ मंगल देवता के ऊपर लागू होती है। मान लिया मंगल के साथ में शनि बैठ गया, मांगलिक दोष का परिहार हो गया। लेकिन मंगल और शनि दो अलग अलग ग्रह हैं। जब ये दोनों एक भाव में बैठेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ उठा पटक जरूर करेंगे, मानेंगे नहीं है कि दोनों पापी ग्रह हैं। मंगल के साथ राहु बैठ गया, अंगारक योग बनाएगा। राहु मंगल की युति अंगारक योग बनाते हैं, वो खतरनाक होती है। केतु बैठ गया, उसका प्रभाव मंगल जैसा करीब करीब मानते हैं हमारे जो ज्योतिष के शास्त्र, उनके अंदर भी, राम ज्योतिषी भी कहते हैं कि केतु का प्रभाव भी मंगल जैसा ही होता है। मंगल जैसा, मंगल तो नहीं होता कि मंगल जैसा ही होता है। अब जब 2 मंगल जैसे बैठ जाएंगे, केतु और मंगल, तो वहाँ प्रभाव आप समझ सकते क्या होगा। जब मंगल आपको इतना प्रभाव खराब दे रहा है तो दोनों मिलकर कितना देंगे, देंगे जरूर। गुरु के साथ मंगल बैठ जाए, अच्छी बात है। गुरु बहुत ही सौम्य ग्रह है, विद्वान ग्रह है, शुभ ग्रह है,
बहुत अच्छा ग्रह है। और इसके साथ मंगल बैठता है, यहाँ गुरु के जो प्रभाव है, गुरु जो हमको देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा, उतना नहीं दे पाएगा। उसने मंगल का प्रयास तो कर दिया, लेकिन खुद गुरु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं न्यूनता जरूर रहेगी। गुरु की दृष्टि हो तो मंगली नहीं। अगर मंगल के ऊपर सपोज करें गुरु यहाँ बैठा है, 5वीं दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है, तो मंगली प्रभाव तो क्षीण हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट जरूर फिर भी देगा। जहां मंगल हो दूसरी कुंडली में, वहां शनि राहु केतु हो तो मंगली नहीं होते जाते। मानो एक लड़का है, लड़की की कुंडली में यहाँ मंगल बैठा है, और लड़की की कुंडली में यहाँ पे यहाँ जहाँ जहाँ मंगल योग बनते हैं, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो वहां पे मांगलिकों का परिहार हो जाता है। मंगल अगर स्वग्रही हो, स्वग्रही का मतलब ये भाव मंगल का है, ये भाव मंगल का, अष्टम भाव का मालिक मंगल होता है, अष्टम राशि का, और पहली राशि का भाव, राशि का जो स्वामी मंगल होता है। यहाँ मंगल हो दोनों राशियों में, 1 नंबर 8 नंबर में, तो मांगलिक नहीं होता है। मंगल उच्च का हो 10 नंबर में, मकर राशि में मंगल उच्च का बनता है, यहाँ मंगली नहीं होता है। मंगल नीच का हो, यहाँ मंगल बैठा है आपके सामने कर्क राशि में, तो यहाँ कर्क राशि के अंदर भी जब तक मंगली नहीं होता है। और गुरु सप्तम में बैठा हो, सप्तम भाव में गुरु सामने मंगल बैठा हो, या मंगल कहीं भी हो, गुरु सप्तम भाव में बैठा हो, जब तक मांगलिक नहीं होता है। सिंह लगन 5 नंबर की जो लगन है, इस लगन के अंदर किसी भी भाव में मंगल बैठा हो, जब तक मांगलिक नहीं होता है। कर्क लगन में जो 4 नंबर की लगन है, इसमें कहीं भी बैठा हो अष्टम भाव को छोड़ के, सिर्फ यहाँ मंगली होगा अष्टम भाव के अंदर, बाकी किसी भी भाव में मांगलिक नहीं होता है। तो ये मैंने आपको कुछ परिहार बताए हैं कि मंगल अगर इसकी स्थिति मंगल की ऐसी है, उसका परिहार हो जाता है। लेकिन एक बात फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल अपना कुछ न कुछ प्रभाव, जो मंगल क्रूर गए है जहाँ बैठेगा वो कुछ न कुछ प्रभाव तो जरूर छोड़ता है, देगा ही। परिहार हो गया, उससे जो ज़्यादातर जो खराब परिणाम मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत परिणाम तो अवश्य देगा। बात करते हैं, कर्क लगन आपके सामने है और मंगल यहाँ बैठा है, तो क्या प्रभाव होगा। चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठा हुआ नीच का मंगल जातक के स्वास्थ्य में कमी लाता है, संतान राज्य में विद्या पिता के सुख में कमी देता है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से सब इसको अपने चौथी इसको देख रहा है, सुख भाव को देखता है, तो चतुर्थ भाव को देखने पे उसे भूमि का सुख मिलता है। सातवीं जो उच्च दृष्टि है सप्तम भाव को देख रहा है, उच्च भाव को, तो यहाँ प्रभाव जो है इसका थोड़ा सा ठीक नहीं होता, और ऐसे पति पत्नी के बीच में थोड़ा असंतोष की वृद्धि होती है। लेकिन मांगलिक यहाँ भी नहीं बनता, यहाँ भी नहीं बनता। मैंने अभी आपको बताया था कर्क लगन में सब यहाँ मांगलिक बनता है, यहाँ 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 कहीं भी मांगलिक नहीं बनता है। लेकिन उसमें साइड इफेक्ट यहाँ दे रहा है, यहाँ पति पत्नी में कोई ना कोई अवरोध जरूर देगा, वाद विवाद जरूर देगा, और अगर अष्टम भाव में बैठेगा तो यहाँ पे परेशानियाँ उसको जरूर देगा। लेकिन उन परेशानियों को उसको हल मिल जाता है। परेशान क्योंकि ये हमारी जो कालचक्र की कुंडली है उसमें इस भाव को देखते हुए 8 नंबर आता है, 1 नंबर से शुरू होती है, 8 नंबर आता है, तो यहाँ भी प्रभाव देता है, लेकिन थोड़ा उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, तो ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं देती। बात करते हैं मंगल की। मंगल अगर दूसरे भाव में बैठा हो, ये मंगल देवता हमारे दूसरे भाव में बैठे हों, तो ये यहाँ क्या करेंगे बैठ के। सिंह राशि पर बैठा हुआ मंगल का प्रभाव जातक को धन है, परिवार है, उसका सुख देता है, और राज्य द्वारा लाभ की प्राप्ति कराता है यहाँ बैठ के। क्योंकि ये जो 5 नंबर की राशि है, सूर्य की राशि है, और ये राज्य कारक राशि है, यहाँ से इसको राज्य का लाभ कराएगा। यहाँ से मंगल की जब चौथी दृष्टि आती है संतान भाव पे, पंचम भाव पे, तो यहाँ इसका अपना घर है, तो यहाँ बैठ कर के ये थोड़ी सी विद्या और संतान के प्रति परेशानियाँ देगा। 7वीं दृष्टि से उम्र को देखता है, आयु को देखता है, तो आयु में ये यहाँ बैठ के थोड़ी सी कमी करेगा यहाँ बैठने के बाद। और जो अष्टम दृष्टि है इसकी भाग्य पर आती है, तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं ये मंगल यहाँ बैठने के बाद में थोड़ी सी उथल पुथल करता है। अब तीसरा भाव देखते हैं, कन्या राशि का भाव है,
कन्या राशि के भाव में अगर मंगल बैठता है तो क्या करेगा। बुध की है कन्या राशि और इसमें अगर मंगल बैठा हुआ है, बुध की कन्या राशि मंगल बैठा है तो उसे पराक्रम बढ़ता है, भाई बहनों को पूर्ण सुख देता है, विद्या भी मिलती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि ये तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये 3 भाव ऐसे 3, 6, 11 हैं। इन भावों में कोई भी पाप ग्रह बैठता है वो परिणाम अच्छा देता है, उसको बल मिलता है, अच्छा प्रभाव देता है। तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव, 3 भाव हैं। इन तीनों भावों में परिणाम अच्छे देता है। तो यहाँ बैठ के मंगल अपना प्रभाव बढ़ाएगा, भाई बहनों को पूरा सुख देता है, विद्या भी मिलती है। यहाँ से मंगल अपनी जो 7वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव को देखता है, यहाँ बैठ के देखता है इसको। अब भाग्य भाव को देखता है तो जातक जो है ना अपने बुद्धि बल से भाग्यशाली होता है, जिससे प्राप्त करता है, नाम मान सम्मान मिलता है। 8वीं दृष्टि से अपने ही मेष राशि को राजभाव से देखता है, तो यहाँ देखने से उसको अपने राजभाव को व्यवसाय के क्षेत्र में उसको बहुत सफलता मिलती है। और 4थी मेष दृष्टि से 6ठम भाव को देखने से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। यहाँ से यहाँ भी देख रहा है तो उस पर अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। अगर मंगल 4th भाव में बैठा हो कर्क लगन के अंदर तो क्या होगा। ये कर्क लगन है 4 नंबर की। अगर मंगल 4थे भाव में बैठा है तो क्या करेगा। शुक्र की तुला राशि पर मंगल भूमि संबंधी पूर्ण सुख देगा, विद्या संतान के पक्ष में भरपूर सफलता मिलाएगी। यहाँ से मंगल अपनी 4थी दृष्टि से 1, 2, 3, 7th भाव को देखता है, उच्च का प्रभाव है यहाँ उसका मंगल का, क्योंकि मकर राशि है। तो व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ पे दृष्टि आती है तो। और 7वीं दृष्टि से स्वराशि के अपने 10वें भाव को देख रहा है। यहाँ बैठ कर के भी वो उसको व्यवसाय में, व्यापार में, राज्य में हर तरह की सफलता भी देगा, उसको मान सम्मान इज्जत भी दिलाएगा। और 8वीं जो उसकी दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ती है, तो यहाँ बैठने दृष्टि पड़ने से ही ये इसको लाभ दिलाएगा। किससे दिलाएगा। शुक्र से। तो इस भाव का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र से मंगल द्वारा लाभ दिलाएगा जातक को। यहाँ इसकी जो दृष्टि जाती है वो भी इसका शुभ परिणाम देती है। बात करते हैं 5म भाव की। 5म भाव में मंगल का क्या प्रभाव होगा। देखो 5म भाव में इसकी अपनी राशि है, वृश्चिक राशि को कहते हैं स्वक्षेत्री या स्वराशि। यहाँ मंगल स्वराशि बैठा हुआ है और स्वराशि बैठने के बाद में विद्या बुद्धि संतान का इसको पूरा लाभ देगा। मैंने आपको एक बात और बार बार बता रहा हूँ, कोई भी ग्रह, चाहे वो पाप ग्रह है चाहे वो शुभ ग्रह है, अगर वो अपने ही घर में बैठा है तो वो उस जातक को लाभ देता है, नुकसान नहीं करेगा, अपने घर को नहीं बिगाड़ता है। तो वो अपने घर में बैठ के लाभ देगा और अपने घर में दृष्टि देगा तो लाभ देगा। यहाँ मंगल अपने घर में बैठा हुआ वृश्चिक राशि में, तो यहाँ संतान बुद्धि विद्या का पूर्ण सुख देगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और 4थी जो शत्रु दृष्टि है 1, 2, 3, 4 ये आती है 8म भाव पे। तो 8म भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ इसको जीवन का सुख देगा। यहाँ से 4था भाव है ये कुंभ राशि का, इसको जीवन का बढ़िया सुख देगा। 7वीं जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ती है। अब लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी मंगल जैसे रहेगी तो लाभ देना ही देना है, वहाँ तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। और 8वीं जो इसकी दृष्टि यहाँ से पड़ती है वो द्वादश भाव में, तो खर्चे वाले भाव पड़ती है। तो खर्चा तो इसका बढ़ा चढ़ा के रहेगा, लेकिन इसको सफलता ऐसे जातक को मिलती है। अगर हमारे मंगल देवता 6ठे भाव में यहाँ विराजमान होते हैं, 6ठे भाव में, 6ठा भाव मैंने आपको पहले बताया था, तीसरा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव, तृतीय भाव, 6ठ भाव और एकादश भाव, तीनों भावों में कोई भी पाप ग्रह, शनि हो, राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, ये अगर बैठते हैं तो ये जो खुद जो ग्रह हैं खुद ये खराब हो जाते हैं, लेकिन उस भाव को शुभ कर देते हैं। ये ज्योतिष का सूत्र है कि कोई पाप ग्रह अगर 3, 6, 11 में बैठेगा तो खुद खराब हो जाएगा, लेकिन उस भाव को शुभ कर देगा, उस भाव से इसको शुभता मिलेगी, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और यहाँ बैठने के बाद में इनमें कुछ ऐसा बल बढ़ता है कि यहाँ बैठ के ये नुकसान नहीं करते। अब गुरु की धनु राशि है, यहाँ मंगल देवता बैठे हैं, अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे, विद्या संतान का इनको सुख पूरा मिलेगा। यहाँ से मंगल अपनी 4थी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य भाव को देखने से बुद्धि द्वारा अपने भाग्य में उन्नति करेगा। ये
साथ में जो मित्र दृष्टि है द्वादश भाव पड़ती है इसकी। यहाँ दृष्टि जाने के बाद में इसको जो है जो बाहरी स्थान होते हैं, कहीं से बाहर से कोई यार दोस्त हैं इसके, बेवार कोई बाहर विदेशों में रहने वाले लोग हैं, उनसे ऐसे जातक को लाभ होता है। और 8वीं जो दृष्टि इसकी लगन पे जाती है, और लगन में जाने के बाद में चंद्रमा की कर्क राशि है, तो इसके स्वास्थ्य में यहाँ ये कमी करता है। यहाँ दृष्टि देगा तो स्वास्थ्य में कमी जरूर करेगा, ये इसका साइड इफेक्ट है। बात करते हैं मंगल देवता की। अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या करेंगे। सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है पति की कुंडली में, और पत्नी कुंडली में पति का भाव होता है। ये मंगल के लिए शत्रु राशि है, वैसे मकर राशि, उच्च का मंगल का प्रभाव है। तो ऐसा जो जातक है यहाँ उच्च का बन के बैठा है, ये इसको व्यसनी बनाएगा। इसके संबंध घर से बाहर भी काफ़ी औरतों के साथ रहेंगे। ऐसे जातक के संबंध बाहर भी बनते हैं, पर इसकी अनबन रहती है उनके साथ में, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ थोड़ा क्रोधी स्वभाव हो जाता है, उच्च का प्रभाव हो जाता है, तो संबंध तो बनाएगा, लेकिन उनके साथ भी इसकी अनबन रहेगी। व्यापार में सफलता मिलती है, विद्या संतान का पूर्ण लाभ होता है। यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि स्वराशि से यहाँ से दसम भाव को देख रहा है, ये इसका चौथी दृष्टि दसम भाव पे, इसका अपना घर है, वहाँ उसको पूरा लाभ देगा। 7वीं जो नीच दृष्टि है लगन पे आ रही है, यहाँ से पूरी लगन पे आती है नीच दृष्टि, तो यहाँ ये दृष्टि जो दे रहा है, यहाँ पर ये कुछ न कुछ जो है ना इसके स्वास्थ्य में परेशानी अवश्य देगा। वो मंगल गर्म ग्रह है, और ये जो कर्क की राशि है ये जल तत्व राशि है और ठंडी राशि होती है, तो इसलिए ये गर्म ग्रह की दृष्टि जाएगी, इसको स्वास्थ्य को तो थोड़ा नरम गरम जरूर बनाएगा। बात करते हैं इसकी कि दूसरे भाव पर भी इसकी यहाँ पर की दृष्टि आती है। तो दूसरे भाव पर दृष्टि आती है तो यहाँ जो घर का सुख है उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ देगा, और उसके जो कार्य है कोई भी परिवार के, उन कार्यों में यहाँ से बाधा उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता अगर यहाँ अष्टम भाव में बैठते हैं तो क्या करते हैं। 8वें भाव में मंगल जो है शनि की कुंभ राशि पर, मंगल का जो प्रभाव है जातक को पूर्ण आयु देगा। यहाँ से आयु कम नहीं करेगा, उसको पूर्ण आयु देगा, और राज्य व्यवसाय विद्या और संतान के क्षेत्र में इसको हानि करेगा। जहाँ जहाँ हमें लाभ चाहिए जातक को वहाँ में हानि करेगा। और यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, तो वहाँ पे देखने के बाद में परिश्रम के द्वारा इस जातक को लाभ मिलेगा। 7वीं जो इसकी मित्र दृष्टि है यहाँ से, वो दूसरे भाव को देखता है, कुटुंब को देखता है, परिवार को देखता है, तो यहाँ पे ये धन वृद्धि करेगा, अवश्य करेगा, और कुटुंब का इसको सुख मिलेगा। 8वीं दृष्टि इसकी तीसरे भाव पे आती है, तो यहाँ बैठ के इसको साहस का, क्योंकि ये साहस का भाव है, साहस का, पराक्रम का, बहन भाइयों का सुख अवश्य मिलेगा। यही मंगल देवता अगर हमारे भाग्य में बैठते हैं, नवम भाव हमारा भाग्य का धर्म का भाव है, पिता का भाव है, गुरु का पक्का कारक भाव है, सूर्य का पक्का कारक भाव है, ये अगर यहाँ बैठता है तो मंगल देवता क्या करेगा। गुरु की मीन राशि पर बैठे हुए जो मंगल है इसका प्रभाव जातक यहाँ बैठेगा, तो ये जो जातक है यहाँ उन्नति करेगा मंगल के यहाँ बैठने से, विद्या संतान राज सुख देगा। यहाँ से मंगल चौथी जो इसकी मित्र दृष्टि है 12वें भाव को देखेगा, तो 12वें भाव को देखने से तो खर्चा अधिक रहेगा, लेकिन जो बाहरी स्थान से जो इसके संपर्क बने हुए हैं उससे इसको पैसा मिलता रहेगा, लाभ आता रहेगा इसके लिए। 7वीं जो इसकी अपनी मित्र दृष्टि है तीसरे भाव को पड़ती है, तो यहाँ ये बहन भाइयों का जो सुख होता है उस सुख को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तीसरे भाव की दृष्टि से जातक को लाभ मिलेगा। 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे आती है, यहाँ माता तथा भूमि के सुख में ये कुछ थोड़ी सी जमीन जायदाद प्लॉट हो, मकान हो, कृषि हो, भूमि हो, या माता का सुख हो, इनमें थोड़ी सी कमी अवश्य करेगा। अगर हमारे मंगल देवता अपनी स्वराशि मेष राशि में दसम भाव में बैठते हैं, तो यहाँ बैठने के बाद में स्वक्षेत्रीय मंगल हो गया, स्वग्रही मंगल हो गया, जातक को पिता का राज और व्यवसाय द्वारा सुख सम्मान मान सफलता यश धन प्रदान करेगा। यहाँ से मंगल 8वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि के पंचम भाव को देखता है, तो यहाँ पे इसकी जो दृष्टि आती है तो संतान और विद्या का लाभ भी इसको मिलेगा। उच्च पद की प्राप्ति भी यहाँ इसको मंगल को होती है। मंगल ऐसे जातक को देगा, उच्च पद की प्राप्ति भी देगा। ऐसा जातक अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है। पॉलिटिक्स में यहाँ राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो दोनों ही, या सूर्य बैठा हो,
ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि अगर दसम भाव में बैठते हैं तो ये राजनीति में दक्ष करते हैं, और उन्हीं दसम भाव में तो वैसे भी राज्य भाव है, तो ऐसे ग्रह बैठने से तो केंद्र में बैठेंगे तो जातक की तो बहुत बल्ले बल्ले करने वाले होते हैं। मंगल भी यही करता है कि जातक को राजनीतिक बनाता है। चौथी जो नीच दृष्टि है यहाँ से लगन पे आ रही है, तो यहाँ थोड़ी स्वास्थ्य को नरम गरम रखेगा। और 7वीं जो दृष्टि है चतुर्थ भाव को यहाँ से देख रहा है, तो यह चतुर्थ भाव में देखने से इस भाव में थोड़ी सी दुर्बलता रहती है, थोड़ा सा कष्ट देगा, जमीन में भूमि में थोड़ी माता को कष्ट मिलेगा, यहाँ उसकी दृष्टि आएगी तो। और पंचम भाव में दृष्टि आती है तो हर तरीके का लाभ देता है। बात करते हैं एकादश भाव की, इसको कहते हैं लाभ भाव। एकादश भाव आय भाव, तो धन ये है, काम ये है, तो लाभ ये है। देखो ये धन का भाव है, ये काम करने का भाव है, व्यवसाय का व्यापार का भाव है, ये नौकरी का भाव है, और ये है आय का भाव और लाभ का भाव कि हमने धन कमाया, काम से कमाया, नौकरी से कमाया, तो हमें लाभ कितना होता है। तो ये लाभ भाव में अगर मंगल देवता बैठते हैं तो यहाँ पे जो शुक्र की ये वृष राशि पड़ती है, तो जातक के जो धन है उसमें इसको कमाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ बैठ परिश्रम करेगा तो इसको धन जरूर मिलेगा, बिना परिश्रम के धन नहीं देगा। व्यापार में लाभ होगा। यहाँ से इसकी जो 7वीं दृष्टि है तो स्वराशि के अपने पंचम भाव को देख रहा है। यहाँ देखने के बाद में विद्या संतान की प्राप्ति होगी, राज के द्वारा भी सम्मान मिलेगा। चौथी जो इसकी मित्र राशि की दृष्टि है द्वितीय भाव पर पड़ती है, तो यहाँ धन और कुटुंब का इसको पूर्ण सुख मिलेगा। 8वीं जो मित्र दृष्टि है वो छठे भाव पर है, तो इसकी जो दुश्मन है, यहाँ से 8वीं दृष्टि यहाँ आती है, इसके जो दुश्मन है, दुश्मनों पे ऐसा जब तक हमेशा हावी रहता है। बात करते हैं मित्रों व्यय भाव की, ये है हमारा खर्चे का भाव। एक बात और है कि धन कमाया, काम किया या नौकरी की हमने, और धन कमाने के बाद मन खर्च नहीं करे, धन का क्या हो, ये व्यय भाव है हमारा, खर्चे का भाव है। इस भाव की बात करेंगे। बुध की या मिथुन राशि है आपके सामने, और मिथुन राशि पर मंगल का जो प्रभाव है थोड़ा खर्चीला हो जाता है, सफलता मिलती है। यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अपने तृतीय भाव को देखता है, बहन भाइयों को इसको यहाँ से सुख मिलता है। और 7वीं में से छठे भाव पर देखता है, तो यहाँ दुश्मनों का हावी रहेगा। और जो 8वीं इसकी दृष्टि है वो सप्तम भाव को इसकी दृष्टि है, तो यहाँ दृष्टि डालने से व्यापार है, बिजनेस है, इस मामले में ये जो है बहुत बढ़िया काम करेगा। और क्योंकि यहाँ बैठ के जब तक मांगलिक नहीं होता है, तो जो मांगलिक परेशानियाँ मंगल के द्वारा जो सप्तम भाव में पैदा होती है वो इसको नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको अभी मंगल के कर्क राशि की कर्क लगन के अंदर मंगल का किस भाव में क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको पूरा विवरण बताया। हमारा ये चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने। आप सबका बहुत धन्यवाद है, हमारा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, बड़ा सबका हमें सहयोग मिल रहा है। तो आपसे गुजारिश है, जो नए हमारी ऑडियंस है, जो नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल पुश जरूर दबाएं, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, हम जो बनाते हैं, तो मेरी गुजारिश है आप जुड़ के कि आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ बहुत कीमती ज्ञान है। मांगलिक दोष के कारण बहुत सारे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मैंने आपको पूरा ब्यौरा बताया है कि किस लगन में क्या होता है। अभी लगन चल रही है हमारी ये मांगलिक योग की। आज कर्क लगन का ब्यौरा है, अगली जो लगन आएगी सिंह लगन की आएगी। सिंह लगन में मंगल का काम क्या प्रभाव होता है, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।